ऑटोबॉट्स एंड किस टाइम लिमिट तक हम इस गेम को एक्सपेक्ट करेंगे? आपको लगता है कि जो ड्राफ्ट है उनका अर्ली गेम खत्म करेगा, स्केल करेगा, या हमको 15-20 मिनट से ज्यादा देखने को मिलेगा? They should end before 40. I think Autobots are the refined form, refined team, as a refined taste of Meta Ninja. Yes. वो ड्राफ्ट बढ़िया करते हैं. ऑटोबॉट्स की दिक्कत बस यही है कि वो ड्राफ्ट में भी थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है. But let's see. I kind of want to see, man, Autobots to finally make that big comeback. इस बार ड्राफ्ट अच्छा है उनका. But the question is to execute कैसे कर पाते हैं? आपने पूछा कब तक खत्म कर पाएंगे? I'm gonna say 14 minutes is the main limit. उससे पहले उन्हें खत्म करना है. अगर नहीं हुआ फिर तो CRQ ये गेम घर लेकर जा रही है. 14 मिनट से पहले CRQ खत्म कर देगी. लो मैं आपको बता देता हूँ. Cause 16-3 पहला स्कोर लाइन था. अगर इनिशियल फेज, अगर पहले 1-2-3 मिनट तक ऑटोबॉट्स ने कुछ ऐसा नहीं करा, देन जो स्टेबिलिटी आती है रोस्टर के अंदर वो CRQ के एनी डे बेटर है. अब हाइब्रिड स्टार्टिंग से ही काफी एग्रेसिव खेले 27 पे, फॉल बैक करने पे मजबूर करा. बट अगर नेटवर्क भी देखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. मिड पे दोनों तरफ से 2-2 प्लेयर मौजूद हैं. लक रेम वर्सेस पीटर रूडियस. रूडियस का लास्ट गेम जो ग्रॉक का था काफी इनपुट भरा था. सबसे मेजर सिनेरियो इसमें बस ये है कि CRQ is, I'm pretty sure I'm going to say that it's one of the most flexible teams in terms of the play. यूरेनस को आपने जंगल पे रखा है, याहीको के showing the potential कि हाँ वो सिर्फ डैमेज ही नहीं बट कि टैंकी और यूटिलिटी जंगलर की तरफ भी जा सकते हैं. And that is one of the new things. ये probably around एक आध सीजन पहले मेटा के अंदर था where you can, or even before that when you normally pick the Uranus into the jungle, बढ़िया फ्लेक्स चलता था. वही चीज अभी कर कि उन्होंने दिखाई है. But here's the thing, it could be possible that maybe they overcooked with this one. Never know. But Turtle अगले कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ पे स्पॉट होगा और एक खिलाड़ी जिसका एक अनोखा ही प्यार रिश्ता है टर्टल के साथ, दैट इज याहीको. इस बार भी पहुंच जाएंगे. अगर आपने नोटिस करा वाइसेस पे गॉन है भाई. Yes, exactly. और लाइक याहीको जो हमेशा से दिखते हैं आपको जंगल पे, आज यूरेनस पे है. यूरेनस उन्होंने चला दिया है इन जंगल. मतलब दैट्स द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दिस टीम हैज. And as I said, टर्टल छीन लिया गया है. does seem like थोड़ा सा overcooked है ये वाला composition because you don't really have enough crowd control to work with. If anything, रूडियस ही है इकलौते खिलाड़ी जिनके अराउंड आपको खेलना पड़ेगा. Peter will stack up all of those butterfly stacks, maybe catching a couple of people, but माना का issue आएगा side by side. Relia is a really good book in this scenario क्योंकि आप constantly poke down कर सकते हो. याहीको को भी side by side, रूडियस को भी. और maybe एक pick off देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे. Finally seeing that early fight, Luck has to go away. Still got the flicker though. Hybrid couldn't really catch anyone there. थोड़ी देर के लिए गॉनिगॉन आए थे मिड पे और अटेंशन ग्रैब करने के बाद सीधा फॉल बैक करा लेन पर. इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी भी बताना, बिकॉज इससे पहले वाला जो गेम था उसके अंदर 3 मिनट 50 सेकंड से पहला फर्स्ट ब्लड आया था जो याहीको ने रैरन पे निकाला था. 3.5 तो अभी भी हो चुकी है बट फर्स्ट ब्लड का नाम और निशान नहीं है. शायद से अगले कुछ सेकंड्स के अंदर हमें पहला फर्स्ट ब्लड दिख सकता है. Hold on a second, Luck अभी भी आगे जाने की कोशिश तो भी as well with the balance resistance, still trying to catch someone though. Peter flickers out of the harm with the Crimson Beacon still. He's got the flicker available but क्या मौका मिलेगा यूज करने का? The answer is absolutely no. He's still kept it in hand. चलो ठीक है. इसमें 10 सेकंड पहले 3 मिनट 40 सेकंड पर टोबी तो फ्रेया, और फ्रेया को जैसी स्टोरी चाहिए वैसी हो रहा है. इनिशियल गेम के अंदर वो किल्स मिल जाए तो वो फार्म पे बूस्ट आ जाता है. बिकॉज फ्रेया के पास फ्लैश फार्म करने की कोई स्किल नहीं होती है. अब हर एक मार्क्समैन के पास देखेंगे ना कोई ऐसा एबिलिटी होता है जैसे कि यू कैन इनेबल योर फार्मिंग स्पीड. बट फ्रेया को वो किल जरूरी होती है बिकॉज वो जल्दी स्केलिंग वो कम आइटम्स में हो जाती है. अच्छी बात ये शुरुआत तो हुई है गॉनिगॉन. इन्होंने शायद से खतरा थोड़ा सा एंटिसिपेट करा है कि भाई मेरी पोजिशनिंग कोई ना कोई तो नाप रहा है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो फायदा होगा. ब्रूडियस चिप खेल रहे हैं. लास्ट गेम ग्रॉक थे. अब हमको भी पता है कि चिप को ड्राफ्ट पे रखना क्या ना कितनी सारी चीजों को इनेबल करता है. Goofiest game man. But yes, I agree.
चिप के ऊपर क्या प्लेस बनाते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट द थिंग इज वो गोल्डन आवर इज द बिग 3 मैन स्टन्ड अप, आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स, आराम से पीछे जा पाएंगे वो। और अब क्योंकि आपने वो एक मेजर अल्टीमेट यूज ऑलरेडी करवा दी है, यू माइट बी अ लिटिल बिट मोर फ्री इन टर्म्स ऑफ दिस टर्टल फाइट। अगेन बट ऑफ इमोबिलाइज, या ही गो damage हुआ है, but he's gonna get the HP back. Uranus पे है, now finally we go in with the Mountain Shock to get the information available. Toby will force out Peter to use that flicker to run back to safety, run in with that turtle, extra shield, more sustained, but guess what? There's a re-engage with the Darkness Fleet. और Toby सबसे पहले पकड़े गए इनके बीच में. We take the turtle, we take your gold laner. And this is a big setback for them, because तरीके से देखा जाए 5 मिनट पे तो फ्रेया is in the true potential. बट सिचुएशन के अंदर हाइब्रिड ने एक कमबैक जरूर किया। लूटियस आउट ऑफ पोजीशन जरूर पकड़े गए, यहाँ पे चिप को गेम से बाहर निकाला। हाइब्रिड मेकिंग श्योर कि भाई जितनी भी सीआरक्यू की टीम है उनको फॉल बैक कराया जाए, बिल्कुल पैसिव खिलाया जाए। बट 27 स्प्लिट पुश करते हुए दिख रहे हैं। ओ फंस सकते हैं इस टाइम पे। एक और एचपी आपके पास आया जरूर, so he can try and run away though, but he cannot match the mobility of Toby on that Freya. एक सेकंड के लिए मुझे लगा था maybe you've picked up that Masha for countering Freya with the thunder clap, but I don't think so that's gonna happen. Toby's gonna have fun time until and unless आप उनको I believe वो skill 2 use मार के उनका weapon गिरवा दो, so that not really use any skills of basic attacks. Got up in that position. टोबी से तो बच के रहना पड़ेगा। टोबी ने उतनी देर में टैरेट भी पिक ऑफ किया एक। अब गोल्ड का तो एक जरूर फायदा दिखेगा यहाँ पे टीम ऑटोबॉट की तरफ। सीआरक्यू की ये जो ड्राफ्ट में गलतियां हुई हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का लेवल बढ़ाया है, ये इसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ये भुगतना तो पड़ेगा इनकी गलतियों को। बट हुई पीटर परेशान हो जरूर सकते, बट मार्शल ने पीछे से आए पैसिव स्टन करा और फॉल बैक करेंगे। बट वहीं पे अगर टॉप लेन की बात करें, हाइब्रिड रिया के साथ जुगलबंदी करते हुए दिख रहे हैं। बट लक की एचपी काफी ज्यादा कम। गॉनी यही को मेकिंग श्योर की फॉल बैक कर सके, बट यूरेनस इतनी आसानी से तो पिक नहीं होंगे। बट जो प्रॉब्लम है वो टोबी है, बिकॉज जिस खिलाड़ी ने काफी जल्दी लेवल अप भी कर लिया और फार्म आ गया है। Yes. अब एज अ टीम खेलना पड़ेगा, वरना ये फ्रेया तो हाथ से छूटने वाली है। It's going to be one of the big things. फिलहाल आराम से वो टर्टल को तो दिया जाएगा, but it is going to be contested. अभी तक पिछले 2 बार Autobots are the ones who were able to steal this one away. But देखते हैं, we've got the golden hour up, turtle gets to be pretty low. Backline now seems to be a problem, but yeah, stun, and on that, Gone cannot really run away. Still tries to take down Luck though. He will be picked off, but it's all thanks to Peter. Turtle फिर भी Raran ने secure कर लिया था उसके पीछे। 27 chases him down in his own jungle to finish him off. Shortcut doesn't matter. मौका नहीं है हाइब्रिड के पास बच के वापस जाने का। You can try and get anything that you want. Hold on a second. This could be a massive outplay. Low HP. Rudius वो फंसेंगे. As Toby hopped in the fight as well, and Hybrid survives with that outplay. And this is just mind-blowing stuff. बट कंपेयर करें किस रोल के खिलाड़ी यहाँ पर पिक ऑफ हुए तो फायदा तो होगा यहाँ पे सीआरक्यू को, बिकॉज रोमर को इन्होंने गवाया है जंगलर के कंपैरिजन में। बट वी ऑल जस्ट इन्वेस्टेड ऑल आइज ऑन टोबी, बिकॉज अगले कम से कम 3 से 4 मिनट और हैं फ्रेया के पास, और उसके बाद तो यहाँ पर फार्म गॉन के पास भी होगा, यहीको के पास भी होगा, और फिर इतना आसान नहीं होने वाला फ्रेया के लिए इस गेम में वो किल्स निकालना। पर वो जरूर चाहेंगे कि इस अगले 3 से 4 मिनट के अंदर 2 से 3 टैरेट आ जाए और फार्म की कंसिडरेबल लीड हो। बट गोल्डन आरसी कोई फंसा नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और उसके पीछे भी आप देखिए Gone is going to be caught up as well with the glues, grab. No other way for the man to survive as Luck hops into the fight as well. Gone, turret पे लेकर जरूर आया, but Hybrid doesn't really care about that. Luck, yes, he's going to be picked off though. Trade is there, it's a roll for the gold laner. You will take that every single day. As another pullback hops in, and this time it's Rudius who's in trouble. 27 hops to the fight. Thunderclap takes down Rem. But सबसे लास्ट में आए हैं Raran, will be picked up. Peter stands strong. Hybrid being the annoying glue with the split, still tries to play it around Toby as he dashes out of the harm's way. It is a 3-for-2 trade, and you can call it a big win for CRQ. उन्होंने प्लेयर जरूर गवाए, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि दे लॉस्ट द गॉन। अगर उनका मार्क्समैन इतनी जल्दी गेम में फाइट में एलिमिनेट हो जाएगा, देन कितनी सिचुएशन तक वो आराम कर सकते हैं। गॉन को अपनी पोजीशन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाकर वो डैमेज आउटपुट का फायदा उठा पाएंगे। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2 खिलाड़ी जो जीवित रहे, दैट वाज द एक्सपीरियंस लेन एंड द मार्क्समैन फ्रॉम द टीम ऑटोबॉट्स।
ये नुकसान जरूर था बट इतना भारी नुकसान भी, बिकॉज अभी भी फायदा है यहीं पर। 27 ने एक टर्रेट निकालकर थोड़ा सा फायदा कराने की कोशिश करी है, बट अगला जो फाइट है वो हमें देखने को मिल सकता है अराउंड द लॉर्ड, बिकॉज अभी के तो टोबी giving a lot of chunk damage to the Lord. Oh, lovely golden hour. अब आराम से Rar and Lord secure करने के लिए tree is perfect on point though. Yahiko still hops in. Now you want to get those kills as Hybrid tries to run back to safety with the flicker on the face as well. But Yahiko is slowing all of them down though. He still stands up in front. Gonigon has to flicker out. Soaks up a ton of damage. That is gold. Yahiko cannot sustain through any of that. As Peter is now going to be faced up with the wrath of Toby. It's a big shutdown. Making a killing spree and a perfect flicker stun by Luck. Good luck surviving in the tower because that is your graveyard. Unknown to you as you thought it may be a door to heaven, it literally was. That's the power of Freya. और यही चीज का सबसे बड़ा डर था। It was 8 minute 30 seconds जब मैंने बोला था अगले 3 से 4 मिनट काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे, और इन 3-4 मिनट में उन्होंने टर्रेट्स भी पिक ऑफ करे हैं, उन्होंने लॉर्ड भी पिक ऑफ करा है, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इनहिबिटर. It can be quite challenging for Team CRQ because now from where I'm looking for, things are not easy. Because Autobots के पास वो इकोनॉमी का एडवांटेज भी है, वो गोल एडवांटेज है, एक्सपीरियंस एडवांटेज है. अब उनका हर एक खिलाड़ी अपने मैक्सिमम आउटपुट पे जा सकता है. तो भी लेवल 13 पे आ चुके हैं. हाइब्रिड ऑलरेडी क्रेजी पेन इन द बैक. आसान नहीं होगा यहाँ पर. बट ये गोल्डन शील्ड, ये सेटबैक है थोड़ा सा. ये थोड़ा सा बस एक अच्छा पुश हो सकता था. टॉप का इनहिबिटर भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता. I have to say, इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया जंगलिंग दिखाई है रारन ने, स्पेशली विद दैट जॉय. नॉर्मली अभी तक इतना कंफर्टेबल वो सिर्फ वो टैंक जंगल्स पे ही दिखते थे, चाहे बाक्सिया हो चाहे फ्रेड हो. ये जो नॉटीनेस करी है ना याहिको ने, एक टैंक हीरो को जंगल में पहुंचाया है, उसके बाद गॉनीगॉन को अचानक से स्विच करा है, और रूडियस भी वो चिप से. अब ऑब्वियसली बात है गेम 2 है यहाँ पर, नो देयर आर स्टिल ऑप्शंस फॉर गेम नंबर 3, बट डजंट मीन, बट यू नेवर नो. ओवरकुक होता है, ये चीजें होती है कभी कभी. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं. आप ही ने बोला था ओवरकुक की बात, आज ही आपने उठाई थी. आपने सोचा 14 मिनट कर दे, अभी ही कर दिया. बट इट्स ओके. बट मैं पर्सनली सीआरक्यू से बहुत सारी उम्मीदें रखता हूँ, क्योंकि इस लाइनअप ने इससे पहले भी काफी अच्छा गेम खेला है, और जो इनकी हार भी हुई है ट्रू रिपर्स और रेवेनेंट के अगेंस्ट, दे फॉट अ नाइस बैटल. ट्रू. बट आज ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट टीम इस मैचअप पे स्ट्रगल करती हुई दिख रही है. पहला मैचअप तो वन साइड अफेयर था. इट वाज अ 16-3 गेम. सो मे भी कह सकते हैं कि ड्राफ्ट फेज के अंदर जो गलतियां होती है उसकी वजह से ये गेम इतना खिंच रहा है, और अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है. सीआरक्यू मे बी दे कैन कम बैक. कहीं ना कहीं ये सेम कहानी ऑटोबॉट्स बार बार रिपीट करते हैं, राइट? इवन अगेंस्ट गॉड लाइक व्हेन दे वर प्लेइंग, पहला हारे थे एंड देन दे मेड दैट बिग रिवर्स स्वीप. अगले दोनों गेम सिक्योर करे थे उन्होंने. तो मानी जाती है ये वाली टीम दैट yes they might lose the first one but they always have something in the back to finally move back up. डोमिनेंस आइस पिकअप कर लिया इस टाइम हाइब्रिड ने. अब आपको हाइब्रिड बर्स्ट करना है, वो कैसे करेंगे सवाल है. बीओडी बना लिया ऑलरेडी. 27 days going in for the fury hammer. Either go for the prolific gun. Oh, hold on. Bottom में एक बड़ा पिक आ सकता है, but again the golden hour onto the face. Instant सारे खिलाड़ी पकड़े गए. उनका शॉर्टकट वहीं पे लगा हुआ था to hop back in. Hybrid now wants to catch down Gone. The flickers out of the harm's way. Rarin left alone, but in front of all the people, could still be able to catch one. Make it unstoppable for Toby as Peter falls down and Yahiko. There's no way this man survives. So this could very well be the ringing of defeat. Make that bells chime out louder than they've ever been as Autobots move behind that sound faster than that speed right now as Gone has got nothing to clear that wave. 27 on that march. I don't know what he's going to do. Still goes for the thunderclap. Instantly bursted down, but buys enough time. But the minion is still there. And it is going to be Autobots pushing us to game number 3.